साइका बेगम, आज सुबह सुबह फैसल का फोन आया था। हाल चाल पूछ रहा था, कह रहा था खैरियत से पहुंच गया हूं। और हाँ, फैसल से याद आया, आपकी नई बहू ने खाना बनाना शुरू किया या नहीं? उसके हाथ में भी आपके जैसा जायका है या नहीं? जी हाँ तोकीर साहब, उसने तो आज खाना बनाना शुरू कर दिया है। किचन में खाना बना रही है दोपहर का, और मुझे खुशबू से लग रहा है कि खाने का जायका भी बहुत मजे का होगा। हमारी नई बहू के हाथ में जायका होगा। महमल इस घर में नई नवेली बहू है और इकलौती बहू है। महमल की शादी कुछ दिन पहले ही फैसल से हुई। फैसल की यूके जॉब होने की वजह से उसे शादी के कुछ दिन बाद ही यूके जाना पड़ा, और अब साइका बेगम ने अपनी बहू का हाथ खाने में डलवा दिया है। आज महमल पहला खाना बना रही है और सब लोग इस इंतजार में हैं कि उसके हाथ में कितना जायका है। अरे अच्छा हुआ बहू, तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही तो आ रही थी, तुमसे यही पूछने आ रही थी कि क्या हमारी बहू ने खाना बना लिया है। वो क्या है कि हम लोगों को भूख बहुत लगती है, तो तुम्हारे अब्बा को भी बहुत भूख लगी है। बता दो, अगर खाना बन गया है तो हम आ जाएं। जी माँ जी, खाना बिल्कुल तैयार है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने ही लगी हूँ। ऐसा करें, आप अब्बू और निशा वहाँ पर आ जाएं। और फिर उसके बाद महमल ने अपना बनाया हुआ खाना आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग टेबल पर लगाना शुरू कर दिया। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। खाना जैसे ही आया, खुशबू इतनी मजे की थी कि सब लोग खाने पर टूट पड़े। उन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। उन लोगों ने महमल की तारीफ की, क्योंकि महमल के हाथ में बहुत ही ज्यादा जायका था। सब लोग बहुत खुश हुए। दिन भर का काम खत्म करने और बर्तन धोने और किचन की सफाई करने के बाद महमल अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी कि अचानक उसे अपनी सास आती हुई नजर आई। अरे अरे महमल बेटा, तुम कमरे में जा रही हो? काम खत्म हो गया क्या सारा किचन का? मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। हाँ जी माँ जी, काम तो सारा खत्म हो गया है, तो इसीलिए मैं किचन में सारी सफाई करके अब अपने कमरे में सोने जा रही थी। आप बताएं, खैरियत है? आय हाय, नहीं बेटा, कहाँ खैरियत है? बिल्कुल भी खैरियत नहीं। मुझे इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो सोचा तुमसे कहूँ कि कुछ मुझे बना कर दे दो। ऐसा करो मेरी बेटी, मुझे जाकर आलू के 2 पराठे तो बना दो। बहुत जोरों की भूख लगी है, ऐसे तो नींद भी नहीं आएगी। क्या माँ जी, खाना? पर अभी 1 घंटा पहले तो आप सब लोगों ने खाना खाया है, अब दोबारा से भूख कैसे लग सकती है? और अभी तो मैं किचन साफ करके आई हूँ सारा, कैसे मतलब? वाह बहू रानी वाह, अभी तुम्हें इस घर में आए वक्त ही कितना हुआ है कि तुम हमारे खाने के वक्त गिनने लगी हो कि हम किस किस टाइम कितना कितना खाना खाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? अगर मुझे आधी रात को भूख लग गई तो खाना बना देती तो क्या चला जाता। नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भला क्यों खाना गिनूंगी आपका? आप ऐसा करें, जाकर डाइनिंग टेबल पर इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अब बेचारी दिन भर की थकी हारी महमल और क्या करती। सास की बातें सुनने से तो अच्छा था कि वो आधी रात को उसे आलू के पराठे बनाकर दे देती। इस तरह बेचारी ने थकन और आधी नींद में आलू के पराठे बनाकर दिए और ले जाकर अपनी सास को डाइनिंग टेबल पर पेश किए। इस तरह साइका बेगम ने अपनी बहू से रात के 12 बजे आलू के पराठे बनवाए और मजे ले लेकर खाए। अभी महमल बेचारी को थक हार कर अपने कमरे में जाकर सोए हुए 2 घंटे ही हुए होंगे कि फिर से दरवाजा नॉक होने लगा। अरे निशा, क्या हुआ? तुम रात के 2-2:30 बजे मेरे कमरे में? खैरियत तो है? सब ठीक है ना? भाभी, कुछ भी तो ठीक नहीं है। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है कि मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। सुबह स्कूल भी जाना है। भाभी, मुझे नूडल्स बना देना, मुझे बहुत भूख लगी है भाभी। और फिर इस तरह महमल बेचारी एक दफा फिर आधी रात को खाने की फरमाइश पर किचन में जाकर खड़ी हो गई और अब बेचारी नींद में नूडल्स बनाने लगी। देख रहे हैं तोकीर साहब अपनी नई नवेली बहू के लक्षण। अभी तक नहीं उठी, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। निशा बेचारी भूखी स्कूल गई है और आप और मैं तो वैसे ही भूख से मर रहे हैं। अब भला कोई वक्त है ये बहू रानी के उठने का? ओह माय गॉड, सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं इतनी देर तक सोती रह गई। कैसे महमल, मैं तो कभी इतनी देर तक सोई ही नहीं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कैसा ससुराल है।
सारा दिन भी खाते रहते हैं, आधी आधी रात को उठा उठा कर भी खाते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या मैं यहाँ पर शेफ हूँ, नौकरानी हूँ या बहू हूँ, क्या करूँ। अरे वाह बहुरानी साहिबा, आपके कदम भी कमरे से बाहर आ ही गए। घड़ी देखिए, 10 बज रहे हैं। 10 बजे कौन सा नाश्ता होता है? क्या तुम्हारे घर में 10 बजे नाश्ता होता है? निशा बेचारी भूखी स्कूल गई है, मैं और तुम्हारे अब्बा अलग भूख हड़ताल में बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा। आज तो तुमने ऐसा कर लिया, लेकिन आइंदा हमें देर से नाश्ता नहीं चाहिए। हमें जल्दी खाने पीने की आदत है, समझ आई? महमल बेचारी चुपचाप खड़ी अपनी सास की बातें सुनती रही और हैरान होती रही कि ये कर क्या रही हैं। लेकिन ये रात को उठाकर खाना बनाने और खाने वाला तमाशा सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि उन लोगों ने तो रूटीन बना ली। वो तीनों के तीनों आधी आधी रात को उठाकर महमल से खाना बनवाते और खाते, और बेचारी महमल परेशान। माँ जी, बाबा, निशा, बहुत हो गया आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। अगर अच्छी बहू हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। पहले सारा दिन आप लोग मुझसे खाना बनवाते हैं, मैं सारा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ, कोई मेरी मदद तक को नहीं आता। फिर उसके बाद अगर मैं रात को चंद घड़ियाँ सोने के लिए चली जाती हूँ, उसमें भी आप लोग मुझे 3 दफ़ा उठाकर खाना बनवाते हैं। फिर सुबह देर से नाश्ता बनाने पर भी डांटते हैं। मैं अब मज़ीद इस घर में नहीं रहूँगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। महमल उन सबको खरी खरी सुनाकर घर छोड़कर चली गई। अब वो तीनों महमल के जाने के बाद बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वाकई उनसे गलती तो हुई है। उन्होंने बहू नहीं, उसके साथ नौकरानी वाला सलूक किया है। और अब उन्हें ये परेशानी भी थी कि फैसल जब वापस आएगा तो उसे क्या मुंह दिखाएंगे। महमल बेटी, हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। हमसे वाकई गलती हुई है। हमें तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटा, हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे साथ अब ऐसा सलूक नहीं करेंगे। बस तुम एक दफा हमारे साथ चलो। अब हम रात को खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, और अगर खाना भी हुआ ना तो खुद बनाएंगे। और हाँ, सुबह तुम्हें जल्दी उठकर नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं, मैं नाश्ता बना लूंगी। हाँ, दोपहर का और शाम का तुम देख लेना, और रात को तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। बेटा, हमें माफ कर दो और सिर्फ एक दफा हमारे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। महमल को बहुत खुशी हुई कि उसका ये कदम उसके ससुराल वालों को सीधा कर गया।